सभी विद्यार्थियों सुप्रभात। तो आज हम आपको एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में हर बार आता है, साप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो ये काव्य खंड का मैंने लिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये लिखा जाता है, किस तरीके से इसके मार्क्स डिवाइड होते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से होता है कि साप्रसंग आपको क्या लिखनी है, व्याख्या लिखिए, क्वेश्चन होगा। फिर आपको पंक्तियाँ दी जाएंगी, जैसे बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बांधा बनेंगे तितलियों के रंग रंगीले के पर रंगीले। तो आपको क्या इसमें क्या क्या चीज़ लिखनी होती है, क्या सीक्वेंस होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो हम बताएंगे आपको। जैसे पहले आपको क्वेश्चन मिला होगा साप्रसंग व्याख्या लिखने का। फिर आप पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपका क्या आता है, एक तो आपकी पुस्तक का नाम होगा, जो आपकी कविता है उसका नाम होगा, और जिसने लिखी है उसका नाम। तो उसको हम लाइनों में लिखते हैं। तो लाइन कैसे बनानी है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा की कविता जाग तुझको दूर जाना से ली गई है, जिसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, यानी कि इसके बाद जो भी लाइन बची हुई है वो आपको छोड़ देनी है। नेक्स्ट लाइन से थोड़ी सी लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर जगह छोड़ते हैं, और फिर ये पैराग्राफ चेंज करना कहलाता है। फिर आपको उस कविता के बारे में लिखना होता है, इसे साप्रसंग बोलते हैं। यानी कि प्रसंग में आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, इसके नंबर ही नहीं मिलेंगे जब तक आप कविता के बारे में नहीं लिखेंगे कि आपकी कविता में दिया क्या गया है, जब तक आपको नंबर नहीं मिलते। फिर आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत कविता में। तो हमने आपको बताया था कि ये जो है जाग तुझको दूर जाना है में, ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का अंकन है। इस गीत के माध्यम से कवित्री मानव को निरंतर आगे बढ़ने की लिए प्रेरित करती है। तो इसमें आपने बता दिया, क्या बताना था कि आपको स्वतंत्रता आंदोलन की कविता है, और फिर इस गीत के माध्यम से कवित्री मानव को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। फिर अब आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या यानी कि ये जो दो लाइन आपको दी गई हैं, इसकी व्याख्या। देखो पेपर में आपको 4 भी दे सकते हैं, 5 भी, 6 भी, जो भी पैराग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ 2 ही लाइन ली है, तो आपको 2 लाइनों की व्याख्या लिखनी है। जैसे कवित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मानव, जब से तूने जन्म लिया है तू संसार के मोह माया के बंधन में बंध गया है। यानी कि इसमें वो बताना चाहती है महादेवी वर्मा जी कि अगर तुझे स्वतंत्रता प्राप्ति लेनी है, यानी कि हे भारतवासियों, तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस मोह के बंधन से, मोह माया के बंधन कौन से हैं, यानी कि आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो घर के रिलेटिव्स हैं, परिवार वाले हैं, उनके मोह के बंधन से आपको क्या होना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, उनसे अलग होना पड़ेगा। तभी आप भारत को, अपने आप को स्वतंत्र करा सकते हैं। अगर आप उसी बंधन में बंधते रहेंगे, उसी में ही उलझे रहेंगे, तो आप भारत को स्वतंत्र नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको उस बात की चिंता लगी रहेगी कि मेरे घर वालों के लिए मुझे खाने का इंतज़ाम करना है, जो उनके रहने का, और इस तरीके से जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मोह माया के बंधन से आपको क्या है, छुटकारा पाना पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा, और अपने रास्ते से विचलित हो गया है। परंतु प्रश्न यह है कि ये मोम के समान पिघल जाने वाले सुंदर, क्योंकि भाई देखिए आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका जो है माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, वो कैसे होते हैं, मोम के समान होते हैं, पिघल जाने वाले, जैसे मोम पिघल जाती है उसके समान होते हैं, और सुंदर और सांसारिक बंधन है। क्या तुम्हें ये बंधन बांध लेंगे, लेकिन अगर आप इन बंधनों में बंध जाओगे तो आप भारत को, अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा सकते हैं।
इसीलिए आपको इन बंधनों से छुटकारा पाना ही लेना ही पड़ेगा, छुटकारा पाना ही पड़ेगा। अर्थात क्या तू मोह माया के बंधन में पड़कर अपनी मंजिल से भटक जाएगा? ये तितलियों के रंग रंगीले पंखों रूपी जीवन की सुख सुविधाएं। अब देखिए, आप घर में रहते हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपने एसी चलाया, फैन चलाया, कूलर चलाया, तो ये सब क्या है? तो ये जो आपके रंग बिरंगे जो आपके सपने हैं, सुख सुविधाएं हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। जब आपको अपने भारत देश को स्वतंत्र कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? इन सुख सुविधाओं को, इन रंग बिरंगी जो तितलियों के समान रंगीले जितनी भी सुविधाएं उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल पाएगी और तुम इस मंजिल से के रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उनको छोड़ पाओगे। तो हमने क्या पढ़ा आज अभी तक? देखिए, साप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है, ये क्वेश्चन है। 2 लाइनें आपको दी जाएंगी, 2 पंक्तियां दी जाएंगी, फिर आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपका आना चाहिए क्या चीज़? बुक का नाम आएगा, आपका जो भी आपकी किताब है उसका नाम होगा, आपकी कविता का नाम होगा, जो आपकी कविता है, और फिर जिसने लिखी है उसका नाम होगा। फिर आप अपनी कविता के बारे में बताएंगे, इस कविता में दिया क्या गया है। फिर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसकी व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद आपको विशेष लिखना है। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सभी कि आपको तीनों, यानी कि प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये ही आपको पैटर्न अपनाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको नंबर क्या होगा? देखो, 5 मार्क्स का आता है आपका। 5 मार्क्स में से इसके आपके कितने होते हैं? ये 1.5 का हो गया आपका, ठीक है। व्याख्या आपकी 2 की हो गई, और फिर विशेष भी आपका कितने का होता है? 1.5 का। तो कितने हो गए आपके? 2 और ये 3, 4 और 1, ये 5, ठीक है। फिर विशेष में आपको क्या चीज़ लिखनी होती है? देखो, जो भी विशेष है आपको इसी से ही संबंधित लिखना है, जो आपको व्याख्या मिली है। कवित्री ने मानव को सुख सुविधाएं छोड़कर सदैव कर्म क्षेत्र में चलते रहने की प्रेरणा दी है। आपको वो सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। कौन सी? यानी कि आप घर में रह रहे हैं, आपको गर्मी लगी, आपको पानी पीने के लिए मिल रहा है, ठंडा पानी आपने फ्रिज से पी लिया, ये कर लिया, सो गए आराम से जब आपका मन कर रहा है। तो जब आप कोई भी कार्य सामूहिक रूप में करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो आपको सुख सुविधाएं क्या करनी पड़ती हैं? छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। फिर विशेष में और क्या लिखना होता है? भाषा सरल, जो भी भाषा अपनाई गई है उसको आपको लिखना है। तो भाषा सरल, सुबोध एवं ओजपूर्ण है, यानी कि ओजपूर्ण आपको आगे बढ़ने के लिए अग्रसित कर रही है, आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही है कि आपको आगे बढ़ना है। तो ओजपूर्ण आपकी भाषा हो गई। मनुष्य को अपने जीवन के सुखों के कारण संसार के दुखों को नहीं भूलना चाहिए। यानी कि संसार किस दुख में है कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता ही नहीं मिल रही है। भारत देश पूरा स्वतंत्र नहीं है। उन्हें जो चाहिए कि हम कहीं भी आ जा सकें, कहीं भी नौकरी कर सकें, कहीं भी हम घूम सकें, ये सब सुविधाएं उन्हें नहीं हैं। उनको जब मर्जी पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो वो सुविधाएं उनको जब नहीं मिल रही हैं तो आपको क्या करना है? अपनी सुविधाओं को छोड़कर समाज की सुविधाओं के लिए कार्य करना पड़ेगा। फिर है तत्सम शब्दों का प्रयोग। शब्दों की अधिकता है तत्सम, यानी कि जो संस्कृत से सीधे आए होते हैं शब्द, उनको हम तत्सम कहते हैं। चित्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली का अर्थ क्या होता है? मतलब होता है कि जो हमने कविता पढ़ी, ऐसा लगता है कि वो हमारे आंखों के सामने एक चित्र, यानी कि एक उसकी पिक्चर सी बनती जा रही है, वो हमारे आंखों के सामने बन रही है, ठीक है। पंक्तियों में लयात्मकता है। लय का क्या अर्थ होता है? यानी कि जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो हमें लय लग रही है, यानी कि गाने योग्य है, उसे हम गा सकते हैं। जैसे बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, सजीले बोला ना हमने। फिर है पथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो ये सजीले, रंगीले, तो ये होती है लय। तो हम लय के अनुसार हमने इन पंक्तियों को लिया है।
तो आज आपको मुझे व्याख्या समझानी थी कि किस तरीके से आपको पैटर्न यूज़ करना है, किस तरीके से आपको प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेष लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको काव्य और गद्य दोनों में इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको उसके मार्क्स प्रॉपर तरीके से पूरे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे अगर आप इस पैटर्न को नहीं अपनाएंगे। अब आपने प्रसंग नहीं लिखा तो आपके 1.5 मार्क्स तो वैसे ही ख़त्म हो गए। जब आपने लिखा ही नहीं तो आपको मिलेंगे कैसे? आपने सिर्फ व्याख्या लिखी तो 2 में से ही तो मिलेंगे। तो 2 में से जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 1 या 1.5 मिलेगा जब आपने सही लिखी होगी तब। तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस को अपनाते हुए अपनी व्याख्या को करना है। ठीक है, आज की जो वीडियो है आपको मैंने ये समझा दिया। अगली वीडियो में और कुछ आपको नया सा ही समझाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों सुप्रभात। तो आज हम आपको एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में हर बार आता है, साप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो ये काव्य खंड का मैंने लिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये लिखा जाता है, किस तरीके से इसके मार्क्स डिवाइड होते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से होता है कि साप्रसंग आपको क्या लिखनी है, व्याख्या लिखिए, क्वेश्चन होगा। फिर आपको पंक्तियाँ दी जाएंगी, जैसे बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बांधा बनेंगे तितलियों के रंग रंगीले के पर रंगीले। तो आपको क्या इसमें क्या क्या चीज़ लिखनी होती है, क्या सीक्वेंस होता है, किस तरीके से लिखा जाता है वो हम बताएंगे आपको। जैसे पहले आपको क्वेश्चन मिला होगा साप्रसंग व्याख्या लिखने का। फिर आप पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपका क्या आता है, एक तो आपकी पुस्तक का नाम होगा, जो आपकी कविता है उसका नाम होगा, और जिसने लिखी है उसका नाम। तो उसको हम लाइनों में लिखते हैं। तो लाइन कैसे बनानी है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा की कविता जाग तुझको दूर जाना से ली गई है, जिसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, यानी कि इसके बाद जो भी लाइन बची हुई है वो आपको छोड़ देनी है। नेक्स्ट लाइन से थोड़ी सी लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर जगह छोड़ते हैं, और फिर ये पैराग्राफ चेंज करना कहलाता है। फिर आपको उस कविता के बारे में लिखना होता है, इसे साप्रसंग बोलते हैं। यानी कि प्रसंग में आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, इसके नंबर ही नहीं मिलेंगे जब तक आप कविता के बारे में नहीं लिखेंगे कि आपकी कविता में दिया क्या गया है, जब तक आपको नंबर नहीं मिलते। फिर आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत कविता में। तो हमने आपको बताया था कि ये जो है जाग तुझको दूर जाना है में, ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का अंकन है। इस गीत के माध्यम से कवित्री मानव को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें आपने बता दिया, क्या बताना था कि आपको स्वतंत्रता आंदोलन की कविता है, और फिर इस गीत के माध्यम से कवित्री मानव को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। फिर अब आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या यानी कि ये जो 2 लाइन आपको दी गई हैं इसकी व्याख्या। देखो पेपर में आपको 4 भी दे सकते हैं, 5 भी, 6 भी, जो भी पैराग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ 2 ही लाइन ली है, तो आपको 2 लाइनों की व्याख्या लिखनी है। जैसे कवित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मानव, जब से तूने जन्म लिया है तू संसार के मोह माया के बंधन में बंध गया है। यानी कि इसमें वो बताना चाहती है महादेवी वर्मा जी कि अगर तुझे स्वतंत्रता प्राप्ति लेनी है, यानी कि हे भारतवासियों तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस मोह के बंधन से, मोह माया के बंधन कौन से हैं, यानी कि आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो घर के रिलेटिव्स हैं, परिवार वाले हैं, उनके मोह के बंधन से आपको क्या होना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, उनसे अलग होना पड़ेगा। तभी आप भारत को, अपने आप को स्वतंत्र करा सकते हैं। अगर आप उसी बंधन में बंधते रहेंगे, उसी में ही उलझे रहेंगे, तो आप भारत को स्वतंत्र नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको उस बात की चिंता लगी रहेगी कि मेरे घर वालों के लिए मुझे खाना
मुझे खाने का इंतज़ाम करना है, जो उनके रहने का, और इस तरीके से जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मोह माया के बंधन से आपको क्या है, छुटकारा पाना पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा और अपने रास्ते से विचलित हो गया है। परंतु प्रश्न यह है कि ये मोम के समान पिघल जाने वाले सुंदर, क्योंकि भाई देखिए आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका जो है माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, वो कैसे होते हैं, मोम के समान होते हैं, पिघल जाने वाले, जैसे मोम पिघल जाती है उसके समान होते हैं और सुंदर और सांसारिक बंधन है। क्या तुम्हें ये बंधन बांध लेंगे? लेकिन अगर आप इन बंधनों में बंध जाओगे तो आप भारत को, अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा सकते हैं। इसीलिए आपको इन बंधनों से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। अर्थात क्या तू मोह माया के बंधन में पड़कर अपनी मंजिल से भटक जाएगा? ये तितलियों के रंग रंगीले पंखों रूपी जीवन की सुख सुविधाएं। अब देखिए आप घर में रहते हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपने एसी चलाया, फैन चलाया, कूलर चलाया, तो ये सब क्या है, तो ये जो आपके रंग बिरंगे जो आपके सपने हैं, सुख सुविधाएं हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। जब आपको अपने भारत देश को स्वतंत्र कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन सुख सुविधाओं को, इन रंग बिरंगी जो तितलियों के समान रंगीले जितनी भी सुविधाएं उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल पाएगी और तुम इस मंजिल से के रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उनको छोड़ पाओगे। तो हमने क्या पढ़ा आज अभी तक? देखिए साप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है, ये क्वेश्चन है, 2 लाइनें आपको दी जाएंगी, 2 पंक्तियां दी जाएंगी, फिर आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपका आना चाहिए क्या चीज़, बुक का नाम आएगा, आपका जो भी आपकी किताब है उसका नाम होगा, आपकी कविता का नाम होगा, जो आपकी कविता है, और फिर जिसने लिखी है उसका नाम होगा। फिर आप अपनी कविता के बारे में बताएंगे, इस कविता में दिया क्या गया है, फिर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसके बाद आपको विशेष लिखना है। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सभी कि आपको तीनों, यानी कि प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये ही आपको पैटर्न अपनाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको नंबर क्या होगा, देखो 5 मार्क्स का आता है आपका, 5 मार्क्स में से इसके आपके कितने होते हैं, ये 1.5 का हो गया आपका, ठीक है। व्याख्या आपकी 2 की हो गई और फिर विशेष भी आपका कितने का होता है, 1.5 का। तो कितने हो गए आपके, 2 और ये 3, 4 और 1 ये 5, ठीक है। फिर विशेष में आपको क्या चीज़ लिखनी होती है, देखो जो भी विशेष है आपको इसी से ही संबंधित लिखना है जो आपको व्याख्या मिली है। कवित्री ने मानव को सुख सुविधाएं छोड़कर सदैव कर्म क्षेत्र में चलते रहने की प्रेरणा दी है। आपको वो सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, कौन सी, यानी कि आप घर में रह रहे हैं, आपको गर्मी लगी, आपको पानी पीने के लिए मिल रहा है, ठंडा पानी आपने फिर से पी लिया, ये कर लिया, सो गए आराम से जब आपका मन कर रहा है। तो जब आप कोई भी कार्य सामूहिक रूप में करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो आपको सुख सुविधाएं क्या करनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। फिर विशेष में और क्या लिखना होता है, भाषा सरल, जो भी भाषा अपनाई गई है उसको आपको लिखना है। तो भाषा सरल, सुबोध एवं ओजपूर्ण है, यानी कि ओजपूर्ण है, आपको आगे बढ़ने के लिए अग्रसित कर रही है, आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही है कि आपको आगे बढ़ना है। तो ओजपूर्ण आपकी भाषा हो गई। मनुष्य को अपने जीवन के सुखों के कारण संसार के दुखों को नहीं भूलना चाहिए, यानी कि संसार किस दुख में है कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता ही नहीं मिल रही है, भारत देश पूरा स्वतंत्र नहीं है, उन्हें जो चाहिए कि हम कहीं भी आ जा सकें, कहीं भी नौकरी कर सकें, कहीं भी हम घूम सकें, ये सब सुविधाएं उन्हें नहीं हैं। उनको जब मर्जी पकड़ा जाता है, मारा जाता है, तो वो सुविधाएं उनको जब नहीं मिल रही हैं तो आपको क्या करना है, अपनी सुविधाओं को छोड़कर समाज की सुविधाओं के लिए कार्य करना पड़ेगा। फिर है तत्सम शब्दों का प्रयोग, शब्दों की अधिकता है तत्सम, यानी कि जो संस्कृत से सीधे आए होते हैं शब्द उनको हम तत्सम कहते हैं।
चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली का अर्थ क्या होता है, मतलब होता है कि जो हमने कविता पढ़ी, ऐसा लगता है कि वो हमारे आंखों के सामने एक चित्र, यानी कि एक उसकी पिक्चर सी बनती जा रही है, वो हमारे आंखों के सामने बन रही है। ठीक है। पंक्तियों में लयात्मकता है। लय का क्या अर्थ होता है, यानी कि जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो हमें लय लग रही है, यानी कि गाने योग्य है, उसे हम गा सकते हैं। जैसे बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, सजीले बोला ना हमने। फिर है पथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो ये सजीले, रंगीले, तो ये होती है लय। तो हम लय के अनुसार हमने इन पंक्तियों को लिया है। तो आज आपको मुझे व्याख्या समझानी थी कि किस तरीके से आपको पैटर्न यूज़ करना है, किस तरीके से आपको प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेष लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको काव्य और गद्य दोनों में इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको उसके मार्क्स प्रॉपर तरीके से पूरे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे अगर आप इस पैटर्न को नहीं अपनाएंगे। अब आपने प्रसंग नहीं लिखा तो आपके 1.5 मार्क्स तो वैसे ही ख़त्म हो गए। जब आपने लिखा ही नहीं तो आपको मिलेंगे कैसे? आपने सिर्फ व्याख्या लिखी तो 2 में से ही तो मिलेंगे। तो 2 में से जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 1 या 1.5 मिलेगा, जब आपने सही लिखी होगी तब। तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस को अपनाते हुए अपनी व्याख्या को करना है। ठीक है। आज की जो वीडियो है आपको मैंने ये समझा दिया। अगली वीडियो में और कुछ आपको नया सा ही समझाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों सुप्रभात। तो आज हम आपको एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में हर बार आता है, सा प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो ये काव्य खंड का मैंने लिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये लिखा जाता है, किस तरीके से इसके मार्क्स डिवाइड होते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से होता है कि सा प्रसंग आपको क्या लिखनी है, व्याख्या लिखिए, क्वेश्चन होगा। फिर आपको पंक्तियाँ दी जाएंगी, जैसे बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बांधा बनेंगे तितलियों के रंग रंगीले के पर रंगीले। तो आपको क्या इसमें क्या क्या चीज़ लिखनी होती है, क्या सीक्वेंस होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो हम बताएंगे आपको। जैसे पहले आपको क्वेश्चन मिला होगा सा प्रसंग व्याख्या लिखने का। फिर आप पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपका क्या आता है, एक तो आपकी पुस्तक का नाम होगा, जो आपकी कविता है उसका नाम होगा, और जिसने लिखी है उसका नाम। तो उसको हम लाइनों में लिखते हैं। तो लाइन कैसे बनानी है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा की कविता जाग तुझको दूर जाना से ली गई है, जिसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, यानी कि इसके बाद जो भी लाइन बची हुई है वो आपको छोड़ देनी है। नेक्स्ट लाइन से थोड़ी सी लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर जगह छोड़ते हैं, और फिर ये पैराग्राफ चेंज करना कहलाता है। फिर आपको उस कविता के बारे में लिखना होता है, इसे सा प्रसंग बोलते हैं। यानी कि प्रसंग में आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, इसके नंबर ही नहीं मिलेंगे जब तक आप कविता के बारे में नहीं लिखेंगे कि आपकी कविता में दिया क्या गया है, जब तक आपको नंबर नहीं मिलते। फिर आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत कविता में। तो हमने आपको बताया था कि ये जो है जाग तुझको दूर जाना है मैं, ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का अंकन है। इस गीत के माध्यम से कवित्री मानव को निरंतर आगे बढ़ने की लिए प्रेरित करती है। तो इसमें आपने बता दिया, क्या बताना था कि आपको स्वतंत्रता आंदोलन की कविता है, और फिर इस गीत के माध्यम से कवित्री मानव को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। फिर अब आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या यानी कि ये जो 2 लाइन आपको दी गई हैं, इसकी व्याख्या। देखो पेपर में आपको 4 भी दे सकते हैं, 5 भी, 6 भी, जो भी पैराग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ 2 ही लाइन ली है, तो आपको 2 लाइनों की व्याख्या लिखनी है। जैसे कवित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मानव, जब से तूने जन्म लिया है तू संसार के मोह माया के बंधन में बंध गया है।
यानी कि इसमें वो बताना चाहती हैं महादेवी वर्मा जी कि अगर तुझे स्वतंत्रता प्राप्ति लेनी है, यानी कि हे भारतवासियों, तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस मोह के बंधन से, मोह माया के बंधन कौन से हैं, यानी कि आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो घर के रिलेटिव्स हैं, परिवार वाले हैं, उनके मोह के बंधन से आपको क्या होना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, उनसे अलग होना पड़ेगा। तभी आप भारत को, अपने आप को स्वतंत्र करा सकते हैं। अगर आप उसी बंधन में बंधते रहेंगे, उसी में ही उलझे रहेंगे, तो आप भारत को स्वतंत्र नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको उस बात की चिंता लगी रहेगी कि मेरे घर वालों के लिए मुझे खाने का इंतज़ाम करना है, जो उनके रहने का, और इस तरीके से जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मोह माया के बंधन से आपको क्या है, छुटकारा पाना पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा और अपने रास्ते से विचलित हो गया है। परंतु प्रश्न यह है कि ये मोम के समान पिघल जाने वाले सुंदर, क्योंकि भाई देखिए आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका जो है माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, वो कैसे होते हैं, मोम के समान होते हैं, पिघल जाने वाले, जैसे मोम पिघल जाती है उसके समान होते हैं और सुंदर और सांसारिक बंधन है। क्या तुम्हें ये बंधन बांध लेंगे? लेकिन अगर आप इन बंधनों में बंध जाओगे तो आप भारत को, अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा सकते हैं। इसीलिए आपको इन बंधनों से छुटकारा पाना ही, लेना ही पड़ेगा, छुटकारा पाना ही पड़ेगा। अर्थात क्या तू मोह माया के बंधन में पड़कर अपनी मंजिल से भटक जाएगा? ये तितलियों के रंग रंगीले पंखों रूपी जीवन की सुख सुविधाएं। अब देखिए आप घर में रहते हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपने एसी चलाया, फैन चलाया, कूलर चलाया, तो ये सब क्या है, तो ये जो आपके रंग बिरंगे जो आपके सपने हैं, सुख सुविधाएं हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। जब आपको अपने भारत देश को स्वतंत्र कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन सुख सुविधाओं को, इन रंग बिरंगी जो तितलियों के समान रंगीले जितनी भी सुविधाएं उनको छोड़ना पड़ेगा। तभी तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल पाएगी और तुम इस मंजिल से के रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उनको छोड़ पाओगे। तो हमने क्या पढ़ा आज अभी तक? देखिए साप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है, ये क्वेश्चन है, 2 लाइनें आपको दी जाएंगी, 2 पंक्तियां दी जाएंगी, फिर आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपका आना चाहिए क्या चीज़, बुक का नाम आएगा, आपका जो भी आपकी किताब है उसका नाम होगा, आपकी कविता का नाम होगा, जो आपकी कविता है, और फिर जिसने लिखी है उसका नाम होगा। फिर आप अपनी कविता के बारे में बताएंगे, इस कविता में दिया क्या गया है, फिर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसके बाद आपको विशेष लिखना है। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सभी कि आपको तीनों, यानी कि प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये ही आपको पैटर्न अपनाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको नंबर क्या होगा, देखो 5 मार्क्स का आता है आपका, 5 मार्क्स में से इसके आपके कितने होते हैं, ये 1.5 का हो गया आपका, ठीक है। व्याख्या आपकी 2 की हो गई और फिर विशेष भी आपका कितने का होता है, 1.5 का। तो कितने हो गए आपके, 2 और ये 3, 4 और 1 ये 5, ठीक है। फिर विशेष में आपको क्या चीज़ लिखनी होती है, देखो जो भी विशेष है आपको इसी से ही संबंधित लिखना है जो आपको व्याख्या मिली है। कवित्री ने मानव को सुख सुविधाएं छोड़कर सदैव कर्म क्षेत्र में चलते रहने की प्रेरणा दी है। आपको वो सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, कौन सी, यानी कि आप घर में रह रहे हैं, आपको गर्मी लगी, आपको पानी पीने के लिए मिल रहा है, ठंडा पानी आपने फ्रिज से पी लिया, ये कर लिया, सो गए आराम से जब आपका मन कर रहा है। तो जब आप कोई भी कार्य सामूहिक रूप में करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो आपको सुख सुविधाएं क्या करनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। फिर विशेष में और क्या लिखना होता है, भाषा सरल, जो भी भाषा अपनाई गई है उसको आपको लिखना है। तो भाषा सरल, सुबोध एवं ओजपूर्ण है, यानी कि ओजपूर्ण है, आपको
आगे बढ़ने के लिए अग्रसित कर रही है, आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही है कि आपको आगे बढ़ना है। तो ओजपूर्ण आपकी भाषा हो गई। मनुष्य को अपने जीवन के सुखों के कारण संसार के दुखों को नहीं भूलना चाहिए। यानी कि संसार किस दुख में है कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता ही नहीं मिल रही है। भारत देश पूरा स्वतंत्र नहीं है। उन्हें जो चाहिए कि हम कहीं भी आ जा सकें, कहीं भी नौकरी कर सकें, कहीं भी हम घूम सकें, ये सब सुविधाएं उन्हें नहीं हैं। उनको जब मर्जी पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो वो सुविधाएं उनको जब नहीं मिल रही हैं तो आपको क्या करना है, अपनी सुविधाओं को छोड़कर समाज की सुविधाओं के लिए कार्य करना पड़ेगा। फिर है तत्सम शब्दों का प्रयोग। शब्दों की अधिकता है तत्सम, यानी कि जो संस्कृत से सीधे आए होते हैं शब्द उनको हम तत्सम कहते हैं। चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली का अर्थ क्या होता है, मतलब होता है कि जो हमने कविता पढ़ी, ऐसा लगता है कि वो हमारे आंखों के सामने एक चित्र, यानी कि एक उसकी पिक्चर सी बनती जा रही है, वो हमारे आंखों के सामने बन रही है। ठीक है। पंक्तियों में लयात्मकता है। लय का क्या अर्थ होता है, यानी कि जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो हमें लय लग रही है, यानी कि गाने योग्य है, उसे हम गा सकते हैं। जैसे बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले। सजीले बोला ना हमने। फिर है पथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो ये सजीले, रंगीले, तो ये होती है लय। तो हम लय के अनुसार हमने इन पंक्तियों को लिया है। तो आज आपको मुझे व्याख्या समझानी थी कि किस तरीके से आपको पैटर्न यूज़ करना है, किस तरीके से आपको प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेष लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको काव्य और गद्य दोनों में इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको उसके मार्क्स प्रॉपर तरीके से पूरे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे अगर आप इस पैटर्न को नहीं अपनाएंगे। अब आपने प्रसंग नहीं लिखा तो आपके 1.5 मार्क्स तो वैसे ही ख़त्म हो गए। जब आपने लिखा ही नहीं तो आपको मिलेंगे कैसे? आपने सिर्फ व्याख्या लिखी तो 2 में से ही तो मिलेंगे। तो 2 में से जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 1 या 1.5 मिलेगा जब आपने सही लिखी होगी तब। तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस को अपनाते हुए अपनी व्याख्या को करना है। ठीक है। आज की जो वीडियो है आपको मैंने ये समझा दिया। अगली वीडियो में और कुछ आपको नया सा ही समझाया जाएगा।